बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो चलेंगे देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में किस तरह के क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो तीसरी ये 3.2 जो एक्सरसाइज है इसमें पहले क्वेश्चन हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। कॉमन लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो, या इसको हम आम लॉगरिथम भी कहते हैं उर्दू में। तो ये हमने फाइंड करना है इन नंबर्स का। तो हमें ये एक नंबर दिया गया है 232.92। हमने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। कैलकुलेटर से भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन बुक पे ये कंडीशन लगाई जाती है कि आपने टेबल को यूज़ करना है। तो इसके लिए एक टेबल होता है जो आपकी बुक के एंड में भी होता है और वैसे भी आपको अलग से भी मिल जाता है स्टेशनरी शॉप से। तो उसकी मदद से हम ये इसका लॉगरिथम फाइंड करेंगे। तो 232.92 है। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें पहले 4 डिजिट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये वाले 4 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, ये वाले 4, अगर 5वां डिजिट हो तो उसको हम इसमें शामिल नहीं करते। तो ये हमारे पहले 4 डिजिट जो हैं ये हम यूज़ करेंगे जी लॉगरिथम फाइंड करने के लिए। सबसे पहले तो जो हम काम करते हैं वो ये होता है कि हमने रेफरेंस पॉइंट ढूंढना होता है। रेफरेंस पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहाँ पे डेसिमल को होना चाहिए, या साइंटिफिक नोटेशन जो हमने 3.1 में की है। तो 3.1 में हमने पढ़ा था कि हमारे डैसिमल है ये यहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है जी रेफरेंस पॉइंट। तो ये यहाँ पे एरो का निशान आया है, डेसिमल को यहाँ पे होना चाहिए 2.32 यहाँ पे होना चाहिए अगर रेफरेंस पॉइंट पे होना चाहिए। तो अगर रेफरेंस पॉइंट हम ढूंढेंगे, अगर डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कुछ डिजिट है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डिजिट है यहाँ पे 3 और 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 हो जाएगा। तो जो सबसे पहली चीज़ हमने करनी है इसको फाइंड करते हुए कॉमन लॉगरिथम, तो सबसे पहले आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। इसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। और रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो क्या होता है कि लेफ्ट साइड से आप आएंगे तो जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी डिजिट हो, जैसा कि ये 2 है, तो 2 के बाद जो जगह होगी इसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान जितने डिजिट होंगे ये आपका करेक्टरिस्टिक कहलाएगा, या उर्दू में इसको खासा कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट है, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा। अगर डेसिमल राइट साइड पे होगा रेफरेंस पॉइंट के तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, अगर यही डेसिमल लेफ्ट साइड पे होता तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो जाना। तो इस केस में क्योंकि ये राइट साइड पे है डेसिमल, तो करेक्टरिस्टिक 2 आ गया। अब इसके बाद हमने जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी होती है वो होता है कि मेंटीसा। तो मेंटीसा के लिए आप लॉग टेबल अपना खोलेंगे बुक के एंड पे, तो वहाँ पे अब लॉग टेबल की मदद से हम इसको देखते कैसे हैं। तो उसके लिए अब हमने ये करना है, ये जो हमने 4 डिजिट सेलेक्ट किए हैं इनमें से जो पहले 2 डिजिट है 23, ठीक है, ये 2 और 3 जो है ना ये 23 बन रहा है। तो अब आपने लॉग टेबल पे इस तरफ नंबर्स लिखे होंगे 10 से आगे, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ से आपने 23 ढूंढना है। ठीक है, 23 ढूंढ के तो ये जो आपका 23 है इसको आपने 2 के इसमें देखना है, कॉलम में देखना है। तो 23 को आगे आएंगे तो 2 के कॉलम में अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है जी 3655 बन रही है। ठीक है, इसको आप अपने पास लिख लेंगे। और फिर आगे 23 को हमने 2 में देखा। ठीक है, ये 23 वाली लाइन थी और कॉलम कौन सा है हमारा 2 वाला है, इसमें देखा, ये हमारे पास 3655 आ गया। और फिर आगे जो चौथा डिजिट है उसके साथ हमने डिफरेंस लेना है। तो 9 का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ से आप 9 देखेंगे, 9 का डिफरेंस क्या बन रहा है, 17 बन रहा है। अब आप क्या करेंगे जी, 3655 जो है ये 3655, इसमें 17 को ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा जी, मेंटीसा बन जाएगा। और इसके पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे 3655 को और 17 को तो ये 3672 आएगा। इससे पहले आपने क्या कर देना है, डेसिमल लगा देना है, क्योंकि जो मेंटीसा होता है वो डेसिमल के अंदर आता है। इसके बाद काम हमने जो करना था वो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको जो इसका हमने लॉग लिया है तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, पहले हम करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इसका 2 आया था, फिर हम डेसिमल लगाएंगे। उसके बाद ये जो मेंटिसा आया था आपका 0.3672 ये आप यहाँ पे लिख देंगे तो ये इसका लॉग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप यही काम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे जी, लॉग 232.92 लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको ये आंसर दे देगा। लॉग टेबल से मालूम करने का ये जो तरीका है हमें इसमें ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अगर इसमें नहीं समझ आया तो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जी हमारा, इसमें हमें दिया गया है जी 29.326, हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट अगर आप लेफ्ट साइड से आए तो 2 के बाद ये जो जगह है ये इसका जो है रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे जी, रेफरेंस पॉइंट लगाने के बाद फिर रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान जितने डिजिट होते हैं वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही डिजिट है रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान में, और डेसिमल चूंकि राइट साइड पे है तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का वाला आ जाएगा। इसके बाद हमने मेंटीसा देखना होता है। तो मेंटीसा के लिए हम पहले 4 डिजिट्स जो है ये इनको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले 4 डिजिट्स हैं, तो इन 4 डिजिट्स को हमने देखना है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने जो पहले 2 डिजिट्स होते हैं इससे क्या बनेगा, 29 बनेगा। आपने लॉग टेबल में जाना है और वहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में कॉलम होगा 10 से लेके 100 तक गिनती लिखी होगी, वहाँ पे आपने 29 वाली रो ढूंढनी है। 29 वाली रो को फिर आपने ये जो आपका तीसरा डिजिट होगा, पहले 2 जो डिजिट होंगे उनको तीसरे के कॉलम में देखना है। तीसरे के कॉलम में जब आप देखेंगे तो ये 4669 बनता है, ठीक है। इसको आप अपने पास रफ वर्क में लिख लेंगे और फिर आगे आपने 2 का डिफरेंस इसमें ऐड करना है, ठीक है। चौथा डिजिट जो होता है वो आपका इसमें डिफरेंस आपने देखना, तो ये इसका डिफरेंस क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो 4669 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये 4672 बन जाएगा, और जो मेंटीसा बनेगा वो इसका क्या बन जाएगा जी, डेसिमल आपने से पहले लगा देना। तो 4672 पॉइंट्स 4672, इससे पहले जीरो हम वैसे ही लगा दिया करते हैं, तो ये हमारा मेंटीसा आ जाएगा। अब हमने जस्ट क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को इकट्ठा लिख लेना है, और जो इसका लॉग होगा वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी 1 पॉइंट, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे, या मतलब पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है आपने, उसके बाद उसमें मेंटीसा लिख देना है 0.4672, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें डेसिमल जो है चूंकि लेफ्ट साइड पे, तो हम सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट ढूंढेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड से जो पहला आपका नॉन जीरो डिजिट है। तो हम यहाँ से अगर देखें लेफ्ट साइड से आए तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये पहला नॉन जीरो डिजिट है। इसके बाद जो जगह होती है उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान आप देखें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट्स है। तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारा 4 आएगा। अब चूंकि डेसिमल लेफ्ट साइड पे है, अगर रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल राइट साइड पे होगा तो कैरेक्टरिस्टिक हम प्लस का लिखेंगे, और अगर डेसिमल जो है वो रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे होगा तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का होगा। अब हमने मेंटीसा देखना है। तो मैंने मेंटीसा में आपको बताया था कि हमें 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 4 डिजिट्स इस तरह नहीं है कि जो लॉग टेबल होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। तो हम ये नहीं कर सकते कि ये वाले पहले जीरो ले लें, जीरो जीरो को जीरो में देख लें, ये नहीं हमारे पास। तो वो 10 से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, ये 32 एक तो हमने लेना है, ठीक है। तो 32 लेंगे, और इससे आगे हमें 2 डिजिट और चाहिए, तो 2 डिजिट हम क्या कर लेंगे, जीरो लगा लेंगे, ठीक है। तो जीरो 32 को हमने किस में देखना है, जीरो में। तो लॉग टेबल में आप जाएंगे, वहाँ पे आप कॉलम में 32 वाला देखेंगे, यहाँ से रो देखेंगे, और फिर आप क्या करेंगे कि आगे चलते हुए उसमें आपने 32 वाले को किस में देखना है जी, जीरो में। तो ये आपका जीरो वाला आ जाता है। ये 50 51 है आपके पास, ठीक है। ये जो चीज़ है आपकी 50 51, इसको आपने क्या कर लेना है जी, लिख लेना है, और आगे जीरो का डिफरेंस तो आप देखें है ही कोई नहीं, तो यही आपका आ जाएगा जी। तो मेंटीसा में हम पहले पॉइंट भी लगा देते होते हैं, तो हमारे पास 0.5051 जो है इसका मेंटीसा आ गया। और अब हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, तो हमारे पास लॉग ऑफ 0.00332 जो है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4। अब कैरेक्टरिस्टिक माइनस का होता है, मेंटीसा माइनस का नहीं होता कभी भी, तो इस वजह से अगर हम माइनस यहाँ पे 7 लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये सारी वैल्यू माइनस के। तो हम क्या करेंगे, लॉग लेते हुए अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस का आए तो माइनस इसके ऊपर लगाया करते हैं। तो ये -4.5051, इसका मतलब ये है कि माइनस का 4 है, कैरेक्टरिस्टिक माइनस का है, लेकिन मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव ही है। इसके बाद चौथा पार्ट है जी 0.3206, तो इसमें हम रेफरेंस पॉइंट ढूंढेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट आपको पता है लेफ्ट साइड से अगर हम आए तो 3 के बाद जो जगह ये आपका रेफरेंस पॉइंट बनती है। अब रेफरेंस पॉइंट देखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक हम अंदाजा लगाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक रेफरेंस पॉइंट और इशारे के दरमियान जितने डिजिट होते हैं, तो ये एक डिजिट है, इस वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और माइनस इस वजह से लगाएंगे क्योंकि डेसिमल जो है वो रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे ये बाएं तरफ है, तो कैरेक्टरिस्टिक -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, मेंटीसा देखना है। तो मेंटीसा देखने के लिए हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं, तो ये 4 डिजिट पूरे हैं। हमने क्या करना है जी, 32 को जीरो में देखना है, और 6 के साथ हमने डिफरेंस लेना है। पहले 2 डिजिट को तीसरे
कि कॉलम में देखना होता है और चौथे के साथ उसका डिफरेंस लेना होता है हमने। तो ये भी लेते हैं हम। अब क्या करेंगे कि 32 जो है, ठीक है, ये 32 वाली पहले से रो यहाँ पे आई हुई है, तो आप उसी में देख लेंगे। 32 वाली रो को आपने किस में देखना है जी, जीरो में। तो ये वही आपका आ जाएगा जो आपका 51 था, ठीक है, ये आ जाएगा। और साथ आपने 6 का डिफरेंस इसमें ऐड करना है, तो 6 का डिफरेंस आपका 8 आ रहा है। तो आप 51 में 8 ऐड करेंगे तो ये 59 बन जाएगा आपके पास। और पहले आपने डेसिमल ज़रूर लगा लेना है। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों को सिर्फ इकट्ठा कर देना है। तो लॉग ऑफ 0.3206 जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी -1, क्योंकि करेक्टरिस्टिक सिर्फ माइनस का, तो उसके ऊपर माइनस आ गया 0.5059, जिसका आंसर आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक में हम माइनस जो है सिर्फ उसके ऊपर लगाते हैं, ये सारी वैल्यू माइनस की नहीं है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक माइनस का, तो माइनस हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ये इसके लिखने का तरीका है, तो ये आपने इसको फॉलो करना है। इसके बाद जी अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहा जा रहा है कि इफ़ log 31.09 is equal to 1.4926 फाइंड दी वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो हमने ये वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं है। बुक के अंदर ये भी साथ लिखा है कि आपने ना लॉग टेबल को यूज़ करना है, ना ही आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। तो आपको पता है लॉग टेबल हमें लॉग मालूम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक करेक्टरिस्टिक चाहिए होता है, एक हमें मेंटिसा चाहिए होता है। करेक्टरिस्टिक तो हमें रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल को देख के पता लग जाता है, लेकिन जो मेंटिसा है वो हमने लॉग टेबल से देखना होता है। अब मेंटिसा में आपको पता है 4 डिजिट हमें चाहिए होते हैं, तो उसने क्या किया, हमें ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सब में जो 3109 यूज़ हो रहा है, जो 4 डिजिट यूज़ हो रहे हैं वो यही है, सिर्फ डेसिमल आगे पीछे हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेंटिसा होगा वो यही रहेगा, मतलब उसने एक लॉग की वैल्यू हमें बता दी, लॉग 31.09। तो इसमें जो इसकी वैल्यू आई है 1.4926 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 तो इसका करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे बनना था। और ये जो पॉइंट के बाद ये जो सारी वैल्यू है 0.4926, ये मेंटिसा है जी इन 4 डिजिट्स का। 31 को अगर हम 0 में देखें और 9 के साथ डिफरेंस लें तो मेंटिसा क्या आएगा, 0.4926 आएगा। तो इसका मतलब अब अगले जितने भी क्वेश्चन है सब में डिजिट्स ये यूज़ हो रहे हैं, 3109, सिर्फ डेसिमल आगे पीछे हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मेंटिसा हमारा यही रहेगा। तो इसलिए लॉग टेबल को यूज़ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा जी रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा लेफ्ट साइड से अगर आए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 के बाद जो पहली जगह है हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल एक ही जगह पे आ गया और इनके दरमियान कोई डिजिट नहीं है, बस इसका मतलब हुआ करेक्टरिस्टिक हमारा 0 हो गया। इसके बाद मेंटिसा हमने देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर एक लॉग की वैल्यू बताई है, इसी से हम ये मेंटिसा निकाल लेंगे कि 0.4926 हम यूज़ करेंगे और इसको इकट्ठा करके लिख देंगे। तो लॉग 3.109 का हमारा जो आंसर बन जाएगा, पहले करेक्टरिस्टिक आएगा 0 पॉइंट, फिर मेंटिसा आ जाएगा 0.4926। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें 310.9 दिया गया है। तो आप देख सकते हैं डिजिट्स वही चारों यूज़ हो रहे हैं, लेकिन डेसिमल जो यहाँ पे आ गए। तो रेफरेंस पॉइंट देखेंगे, पहले रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद आना चाहिए। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट्स की जगह है, तो इसका मतलब हो गया करेक्टरिस्टिक हमारा 2 होगा, क्योंकि डेसिमल राइट साइड पे है, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक जो है वो +2 होगा। और मेंटिसा यही आएगा दोबारा से, क्योंकि डिजिट्स वही हैं। 31 को 0 में देखें, 9 के साथ डिफरेंस में, तो ये वही आएगा मेंटिसा, जो इसका मेंटिसा यहाँ पे बताया गया। दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो लॉग 310.9 जो है ये आ जाएगा हमारे पास। पहले हम करेक्टरिस्टिक लिखेंगे 2 पॉइंट, आगे फिर मेंटिसा लिख देंगे 0.4926। ठीक है, तीसरा पार्ट है जी, इसमें भी आप देखें लॉग 0.003109, तो डिजिट्स वही 4 यूज़ हो रहे हैं, सिर्फ डेसिमल जो है हम लेफ्ट साइड पे लेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट पहले देखेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 3 के बाद लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 3 डिजिट्स हैं, और डेसिमल चूँकि लेफ्ट साइड पे है, करेक्टरिस्टिक -3 आ जाएगा। मेंटिसा हमारा वही आएगा 0.4926। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे, तो लॉग 0.003109 जो ये आ जाएगा हमारे पास 3, माइनस का माइनस ऊपर लगा देंगे, क्योंकि हम इकट्ठा लिख रहे हैं। करेक्टरिस्टिक माइनस का हो सकता है, मेंटिसा माइनस का नहीं होता, इस वजह से हम जो करेक्टरिस्टिक होगा उसका माइनस उसके ऊपर लिख देंगे। तो एक करेक्टरिस्टिक आ गया पॉइंट, फिर आ गया हमारे पास मेंटिसा 4926 आ गया। इसके साथ ही चौथा क्वेश्चन, लॉग 0.3109
इसमें रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद ही बनेगा। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान एक डिजिट है और डेसिमल जो है वो चूँकि लेफ्ट साइड पे है, तो इस वजह से क्या होगा, दरमियान में एक डिजिट है, डेसिमल लेफ्ट साइड पे, कैरेक्टरिस्टिक -1 आ जाएगा। मेंटीसा वही आएगा 0.4926। और अब जब हम लॉग लेंगे तो हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते होते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक माइनस का तो 1 के ऊपर माइनस लगा देंगे, फिर पॉइंट आगे ये वाला जो मेंटीसा है 4926। और यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है क्योंकि डिजिट्स 4 ही थे, तो मेंटीसा चेंज नहीं हो रहा था, वो उसने बताया हुआ था यहाँ पे। तो हमने इन चारों क्वेश्चंस को कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। अब हमने वो नंबर्स मालूम करने हैं जिनका कॉमन लॉगरिथम हमें दिया गया है। हम इससे पहले हमें नंबर दिए गए होते थे, हम उनका कॉमन लॉगरिथम निकालते थे। अब हमें कॉमन लॉगरिथम दिया गया है, हमने नंबर फाइंड करना है, यानी कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सारा प्रोसेस किया उसको हमने सारा उलट करना है। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये हमें दिया गया है 3.5621, मतलब ये आंसर है। हम किसी चीज़ का हमने लॉग लिया तो ये हमारे पास आंसर आया है। तो आपको पता है कि हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास आंसर होता है उसमें डेसिमल से पहले वाला जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ये डेसिमल और इसके बाद वाली ये सारी चीज़ होती है ये इसका मेंटीसा होता है। तो चूँकि ये उलट प्रोसेस है सारा, तब हम क्या करेंगे जी, सिंस इट इज़ द लॉग ऑफ एनी नंबर, सो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेसिमल से पहले वाला जो है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, और ये डेसिमल और इसके बाद वाली ये सारी चीज़ है 0.5621, ये ज़ीरो बेशक आप ना भी लगाएं तब भी ठीक है। तो ये डेसिमल के लिए लगाते हैं कि इससे पहले हम कोई मतलब डिजिट लगा दें ज़ीरो, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी मर्ज़ी आप लगाएं, नहीं तो आप 0.5621 भी लिख सकते हैं सिर्फ। तो ये इसका मेंटीसा आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, हमने अब एंटी लॉग टेबल देखना है, ठीक है। तो जब आप ये सारा रिवर्स प्रोसेस करेंगे, हमें कॉमन लॉगरिथम दे दिया जाएगा और आपसे नंबर पूछा जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, एंटी लॉग टेबल, वही आपका जो लॉग टेबल है उसके बाद बुक में आगे एंटी लॉग टेबल बना हुआ है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि उस एंटी लॉग टेबल लेने के लिए उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए भी हमें 4 डिजिट्स ही चाहिए होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 0.56 जो है, ये पहले जो 2 डिजिट हैं इनको आप यहाँ पे, ठीक है जी, देखेंगे जो आपको पहला कॉलम है उसमें लिखा होगा, तो 0.56 वाली रो में जाएंगे। वहाँ से आपने 0.56 को किस में देखना है, ये 2 के अंदर देखना है। तो 5.56 को ये 0 1 और ये 2 आ जाएगा आपका, तो 3648 आ गया। इस पे आपने 1 का डिफरेंस ऐड कर देना है। इसी रो में आप आगे जाएंगे तो 1 का डिफरेंस जो है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो ये 1 इसका डिफरेंस आएगा, ये इसके नीचे है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, 3648 में 1 ऐड करेंगे तो 3649 बन जाएगा। तो हमारे पास जो इसका क्या कहते हैं एंटी लॉग है वो 3649 आ गया। अब हमने क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट देखना है। तो रेफरेंस पॉइंट तो ये वाला है यहाँ पे। अब हम डेसिमल कहाँ पे लगाएं कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 हो जाए। उससे पहले हम क्या करते थे, डेसिमल देख के कैरेक्टरिस्टिक लिखा करते थे। अब ये चूंकि सारा रिवर्स प्रोसेस है, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक देख के डेसिमल लगाएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट तो उसका यहाँ पे बनता है लेफ्ट साइड से, अगर आप आए तो 3 के बाद जो जगह है ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो डेसिमल आपका जी कैरेक्टरिस्टिक अगर +3 हो तो डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में 3 डिजिट्स का फासला होना चाहिए। तो आपका डेसिमल जो है वो इस जगह पे लगेगा, यहाँ पे, ठीक है। इस जगह आप डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो वो एंड वाला डेसिमल आप बेशक ना भी लगाएं तो वो ठीक ही होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास 3649 वो नंबर है जिसका आप जब लॉग लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी। तो ये वो नंबर है जिसका कॉमन लॉगरिथम 3.5621 है। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वो -1.7427, तो ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम निकला हुआ है। हमने वो नंबर मालूम करना है जिसका ये कॉमन लॉगरिथम है। तो हम इसमें से कैरेक्टरिस्टिक अलहदा कर लेंगे, ठीक है, और मेंटीसा अलहदा कर लेंगे। तो ये डेसिमल से पहले वाला जो -1 है, ठीक है, जब हम इसको इकट्ठा लिखते हैं तो माइनस जो होता है वो हम ऊपर लगा लिखते हैं। तो -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, और ये डेसिमल और इसके बाद वाली चीज़ जो 0.7427 है ये आपका मेंटीसा आ गया। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग टेबल में देखना है। वहाँ पे आप क्या करेंगे, जो 0.74 है, ठीक है, ये जो पहले 2 डिजिट्स हैं 0.74, इनको आपने लेफ्ट साइड पे ये जो कॉलम है, ठीक है, उसमें 0.10 से लेकर 0.01 से लेकर आगे 0.99 तक ये सारा मतलब उसमें लिखा होगा। तो 0.74 ढूंढना है, उसकी रो में आप आगे आएंगे तो वहाँ पे आप अपने क्या करना है, 0.74 को किस में देखना है, 2 के अंदर देखना है। जब आप उसको 2 के अंदर देखेंगे तो आपके पास 5521 आएगा।
और फिर 7 का डिफरेंस जो है आपने उसमें ऐड करना है। तो 7 का डिफरेंस आप देख लें, हमारे पास जो 7 का डिफरेंस है वो ये 9 बनता है, ठीक है। तो 5521 में 9 ऐड करेंगे तो 5530 बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो एंटी लॉग की वैल्यू आ गई वो 5530 आ गई। तो ये वाला जो डेसिमल है, ये चूँकि मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डेसिमल क्यों आता है। रेफरेंस पॉइंट इसका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, 5 के बाद। तो डेसिमल हम कहाँ पे लगाएं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक -1 हो जाए। तो डेसिमल जाहिर बात है रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि माइनस में है और 1 का मतलब है कि एक करेक्टर छोड़ के होगा। तो डेसिमल आपका यहाँ पे आएगा। तो फिर आप यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे और इससे पहले अगर 0 लगा दें तो बहुत ही अच्छी बात है, ना लगाएं तब भी ठीक है। तो 0.5530 जो है ये आपका वो नंबर है जिसका एंटी लॉग -1.7427 आता है। इसके बाद जी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कहा जा रहा है रिप्लेस what replacements for the unknown in each of the following will make the statement true। तो कहता है ये जो हमें नीचे स्टेटमेंट दी गई है इसमें जो अननोन है, जैसा कि ये एल है, इसकी जगह हम क्या चीज़ रिप्लेस करें कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है। तो अब हमने इससे पहले लॉग निकालना सीखा है, ठीक है, जिसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। उसमें बेस क्या होती है, 10 होती है, और उसका आपको टेबल भी आपके पास मौजूद है। आप सिंपली क्या करते हैं, उसका वहाँ से करैक्टरिस्टिक निकालते हैं, मैंटिसा निकालते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं तो लॉग निकल आता है। लेकिन ये जो बेस 3 वाला लॉग है, ठीक है, इसका टेबल हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ वो सिंपल लॉग है जिसकी बेस 10 होती है, वो वाला हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन को किया, क्योंकि इसकी बेस क्या है 3। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते हैं log 81 टू द बेस 3 पढ़ते हैं इज इक्वल टू l। तो अब इसके लिए फिर एक तरीका कार ये होता है कि हम क्या कर लें, इस log वाली वैल्यू को एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो उसके लिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आपको ये वाला एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास log x टू द बेस a इज इक्वल टू y हो, तो उसको जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर जाते हैं तो वो किस तरह की उसकी शक्ल बनती है कि जो log की बेस है a, तो वो यहाँ पे भी बेस बन जाती है, ठीक है। और ये वाला जो आपका y होता है, इक्वल किस तरफ जो चीज़ होती है वो उसकी पावर बन जाती है बेस की, और इक्वल किसके आ जाता है x के, जिसका हम log ले रहे होते हैं। तो ये आपने इस चीज़ को याद रखना है। इसकी मदद से आप क्या किया करेंगे, ऐसा लॉग जिसमें बेस जो है 10 नहीं होगी, तो फिर हम क्या कर लिया करेंगे, उसको लॉग से लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम आगे उसको आसानी के साथ वहाँ से जो अननोन होगा उसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करके। तो ये अब इस चीज़ को आपने याद रखना। तो अब आप यहाँ पे देख लें, अगर लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू वाई हो तो वो इक्वल हो जाता है जी ए, मतलब ये जहाँ पे जो बेस होती है वो यहाँ पे बेस आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये ए पावर वाई है ना, तो इसमें ए बेस है और वाई इसका एक्सपोनेंट है। और उसके बाद ये वाली जो इक्वल की तरफ चीज़ होती है वो क्या बन जाती है, बेस की पावर बन जाती है, और जिस चीज़ का हम लॉग ले रहे होते हैं ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाती है इक्वल की तरफ। जब मैं इसको लिखूँगा तो ये आपके पास बन जाएगा जी 3, ठीक है। 3 की पावर क्या बन जाएगी, ये आपकी बेस है, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा और इसकी पावर ये वाला जो नंबर होगा इसकी पावर बन जाएगी, तो 3 की पावर l इज इक्वल टू ये आपका नंबर जो होगा वो इक्वल किस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अब याद रखना है इसको कि इसको आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद बड़ा सिंपल है, 3 की पावर l इज इक्वल टू 81 है। अब 81 को आपको पता है हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर 4 क्यों लिख सकते हैं, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। हमने इस तरह लिखा क्योंकि हम यहाँ पे चाहते थे कि दोनों की मतलब ये चूँकि दोनों साइड इक्वल है, अगर उनकी मैं बेस इक्वल कर लूँ तो उनकी पावर्स को फिर हम इक्वल कर सकते हैं। तो अब ये दो चीज़ें इक्वल हैं तो ये तब इक्वल हो सकती हैं क्योंकि आप देख सकते हैं बेस बेस के बराबर है और फिर जो एक्सपोनेंट है वो उसको एक्सपोनेंट के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे एल की जगह 4 होता तब ये दोनों चीज़ें इक्वल होती, तो इसका मतलब है एल की वैल्यू क्या है, 4 है। बेस बेस के बराबर है तो इस वजह से एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के बराबर होगा, तब भी दो चीज़ें आपस में बराबर होती है। तो इससे हमें पता चल गया कि एल की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर आप यहाँ पे एल की जगह 4 पुट कर दें तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। या अदरवाइज हमने एल की वैल्यू मालूम कर ली। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया जी log 6 टू द बेस a इज इक्वल टू 0.5। तो इसको हम कैसे करेंगे, उसी तरह हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, बेस इसकी a है, अब हमें नहीं पता a क्या है तो a हमने फाइंड करना है। तो क्या होगा जी, ये बेस जो है ये इसी तरह आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये जो आपकी बेस होती है ये नीचे आ जाती है, ठीक है, और ये वाली जो चीज़ होती है वो उसकी पावर बन जाती है। तो a की पावर क्या बन गई, 0.5, और इक्वल केस क्या आ जाता है, ये जो नंबर जिसका हम लॉग ले रहे थे तो इक्वल टू 6 आ गया।
अब हम यहाँ से जी ए तो 0.5 है, आपको पता है ये हाफ इक्वल होता है, आधे के बराबर होता है। तो आप अगर इसको डेसिमल फ्रैक्शन से रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो डेसिमल को काटेंगे, नीचे 1 लगाएंगे और आगे 5 है, एक डिजिट तो 0 लग जाएगा, तो 5/10 बनेगा। कटिंग करेंगे 5 के टेबल के साथ तो ये 1/2 आपके पास आ जाएगा। तो ए की पावर हमने क्या कर लिया, इसको 1/2 कर लिया, इक्वल टू क्या आ गया 6। अब मैंने फाइंड क्या करना है, ए। तो ए फाइंड करना है, ऊपर पावर 1/2 आ रही है, 1/2 आपको पता है स्क्वायर रूट होता है। तो 1/2 पावर खत्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है 1/2 ये उसके स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो आपके पास ए आ जाएगा। और 6 का आप जब स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 36 बन जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई जी, 36 आ गई। इस तरह थर्ड क्वेश्चन है log n to the base 5 is equal to 2। अब हम इसको जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस फार्मूले के मुताबिक ये जो 5 है ये बेस में आ जाएगा और ये उसकी पावर बन जाएगी। तो 5 की पावर क्या बनेगी, ये 2 और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा इस नंबर के, तो 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n आ गया। तो ये अब इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल है, n इज इक्वल टू 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 का क्या होता है 25 होता है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। इसी तरह चौथा पार्ट है, इसमें हमें दिया गया जी 10 पावर p इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इससे पहले ये 3 सवाल लॉगरिथमिक फॉर्म में थे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब 10 की पावर p है, अब ये जो 40 है 40 को हम 10 की पावर कुछ नहीं लिख सकते, मतलब 10 की पावर 1 हो तो 10 होता है, 10 की पावर 2 हो तो 100 हो जाता है। तो 40 को हम 10 की पावर कुछ नहीं लिख सकते, इस वजह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते। तो बास क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ पे हम इनको लॉगरिथमिक में नहीं कर सकते, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले गए थे। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में, तो इसको हम लॉग की फॉर्म में ले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे इसको सॉल्व करना आसान है। तो जब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाएंगे तो आपको क्या होगा जी, जो बेस है वो लॉग की बेस रहेगी और ये वाली जो चीज़ है वो इधर आ जाएगी और ये जो पावर होगी वो इसकी इक्वल आ जाएगी। मतलब आपने यही रिवर्स प्रोसेस किया है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, उसे आप लॉगरिथमिक फॉर्म में जाएंगे तो क्या होगा जी, लॉग ये जो बेस होगी आपकी, जैसा कि यहाँ पे 10 है तो वो यहाँ पे नीचे बेस आ जाएगी और जो पावर होगी, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे पावर p है तो वो इस तरफ आ जाएगी और ये इस जगह जो नंबर होगा x वो उसका log आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन गया, log 40 to the base 10 is equal to p। और मैंने आपको बताया था ये जो log 10 होता है, log बेस 10 होता है, ये वो सिंपल लॉग होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे और डेसिमल इसका नहीं है तो यहाँ पे होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 आ जाएगा। उसके बाद आप लॉग टेबल में 40 को 0 के अंदर देखेंगे तो आपके पास 0.6021 आ जाएगा और हम उसको इकट्ठा करके लिख देंगे तो p की वैल्यू हमारे पास 1.1 इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा और 0.6021 जब 40 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास 0.6021 आएगा। तो ये आपके पास हम लॉग फाइंड कर लेंगे। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से सिर्फ आप लॉग का बटन प्रेस करें, इक्वल आगे 40 लिखें तो ये चीज़ आपकी कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हमने एवेलुएट करना है। तो मतलब एवेलुएट करने का मतलब होता है कि इस चीज़ की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, log 1/128 टू द बेस 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये पढ़ने का तरीका आप इसको सीख लें। तो अब हम चूंकि इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करते हैं, इसको x की इक्वल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू log 2 टू log 1/128 टू द बेस 2। अब हम इसको क्या करेंगे जी, log बेस 2 वाला तो हमें नहीं पता, उसका हमारे पास टेबल भी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है वो जो हमारा रूल था ये वाला, ठीक है, इसके मुताबिक जो बेस होती है, ठीक है, यहाँ बेस क्या है 2 है, तो हमारे पास 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। और इस तरफ वाली चीज़ अब थोड़ा सा ये हो चुका है कि ये पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये चीज़ इधर हुआ करती थी, ये वाली चीज़ इधर होती थी, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होगा, तो बेस ही आ जाएगी और इक्वल की दूसरी तरफ जो चीज़ होगी वो उसकी पावर बन जाएगी। तो 2 पावर x इज इक्वल टू ये चीज़ आपकी आ जाएगी, तो 1/128 आ गया। तो 2 पावर x है, 1/128 है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम 128 को 2 की पावर कुछ लिख लें। तो अगर 2 को आप 7 दफ़ा ज़रब दें तो ये आपका 128 बन जाता है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64 और 64 2 128। तो हम 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि 2 पावर एक्स इस तरह आ गया। अब किसी चीज़ की हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं ताकि मैं इसके साथ इसको कंपेयर कर लूँ, तो 2 पावर नीचे प्लस का 7, तो जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर जाके 2 पावर -7 हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें इक्वल है, तो ये इक्वल हो सकती है, बेस तो बेस के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 है, यहाँ पे भी 2 है।
तो अगर x जो है वो -7 की इक्वल हो जाए तब ये हमारी चीज़ इक्वल हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू क्या होगा -7 होगा, क्योंकि ये है तो इक्वल ही, इक्वल का निशान दरमियान में आ रहा है, तो x की वैल्यू निकल आई और हमने एवेलुएट कर लिया कि ये जो सारी चीज़ है ये किसकी इक्वल आएगी जी, -7 की इक्वल आएगी। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको उसमें लिख के नहीं दिया बल्कि उसने सेंटेंस की शक्ल में सारे को लिख दिया। तो उसने लिखा है जी log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। अब जैसे कि मैंने इसको आपको पढ़ाया था log 1 और 128 टू द बेस 2, जो बेस होती है वो नीचे आती है, तो इसको अगर हम log की शक्ल में लिख लें और साथ ही उसको लेट कर लेते हैं x इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, जो बेस होती है वो इधर नीचे आ जाती है, तो पढ़ने का तरीका ये होता है। अब हम क्या करेंगे जी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है जो बेस होती है या इसकी बेस क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2 है, ये आपकी बेस आ गई। और जो इक्वल की दूसरी तरफ चीज़ होती है वो उसकी पावर में चली जाती है, तो ये उसकी पावर में आ गई। इक्वल जिस चीज़ का लॉग ले रहे होते हैं तो वो यहाँ पे आ जाती है, तो 2 स्क्वायर रूट 2 होल पावर एक्स इक्वल किसके बन गया 512 के, इस लॉ के मुताबिक। अब हम 2 की पावर 1 होती है और ये 2 की पावर क्या है 1/2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस इन दोनों की एक जैसी है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है और इसके ऊपर पावर क्या है 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 की पावर क्या बन जाएगी 3/2 बन जाएगी, और 3/2 की पावर ऊपर x है तो पावर की पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा जी 3/2x हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर करके लिखना था, गलती से मैंने लिखा है तो ये यहाँ पे आ गया, इसको आप थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे। ठीक है, ये उसकी पावर है। इक्वल किसके आ जाएगा 512 है, 512 ये अगर आप 2 को 9 दफ़ा ज़रब दें, ठीक है, तो ये आपके पास 512 बनता है। तो इसको हम 2 की पावर 9 लिख सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन से भी चेक कर सकते हैं, तो ये उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ये उस वक्त इक्वल हो सकती हैं अगर बेस बेस के बराबर हो और एक्सपोनेंट यानी कि पावर पावर के बराबर हो। तो 2 तो 2 के बराबर है, तो 3/2 एक्स किसके बराबर होगा जी 9 के बराबर होगा। यहाँ से हम एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो 3/2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप अलग अलग आराम से करना चाहें या आप डायरेक्ट करना चाहें तो 2/3 उधर ले जाके 3/2 उधर जाके 2/3 हो जाएगा, या 2 उधर मल्टीप्लाई उधर जाके अगर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी पूरी फ्रैक्शन को उस तरफ लेके जा सकते हैं, कटिंग हो जाएगी जी 3 1 जार 3 3 3 जार 9 और 3 बचेगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो इससे हमें ये पता चला कि ये वाली जो सारी चीज़ है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो हमारे पास 6 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अवेलुएट द फॉलोइंग अवेलुएट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बिल्कुल पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह ही है, तो यहाँ से हमने एक्स फाइंड करना है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो जो बेस होती है, ठीक है, ये बेस है तो ये बेस आ जाएगी, बराबर किस तरफ वाली जो चीज़ होती है वो उसकी पावर आ जाती है, और इक्वल जिसका लॉग ले रहे होते हैं वो इक्वल की दूसरी तरफ आ जाती है। तो ये आप इस लॉ पे मतलब इसको लिख सकते हैं, अगर ये आपके पास हो तो आप इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वो 2 पावर 5 है, तो 2 पावर 5 का मतलब है 2 को हमने 5 दफ़ा ज़रब देनी है, तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 32 आ जाएगी। इस तरह सेकंड जो क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास log 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x। अब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो 81 की पावर क्या बन जाएगी, ये वाली पावर बनेगी, तो 81 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 9 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बेस सेम करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 81 है, तो 81 को हम क्या कर सकते हैं 9 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 9 ज़ार 81 होता है। तो हमने दोनों की बेस सेम करनी है, तो 81 को मैंने 9 की पावर 2 लिख लिया और ऊपर पावर क्या x है इज इक्वल टू 9। तो आपको पता है जब पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 और x मल्टीप्लाई होगा तो 9 की पावर क्या बन जाएगा जी 2x बन जाएगा, और ये इधर से 9 उसी तरह आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें इक्वल है, तो बेस बेस के बराबर है, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे पावर क्या है 2x है और यहाँ पे n की पावर क्या होगी 1 होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जब कंपेयर करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया जी log 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x/2। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आपकी बेस है, तो 64 की पावर क्या हो जाएगी जी x/2 हो जाएगी। ठीक है, और इक्वल केस क्या आ जाएगा 8 के, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ गया जी
8 इज इक्वल टू 64 की पावर x बाई 2, या आप 64 की पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 8 लिख दें, तो ये आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हम 8 की पावर 1 इसी तरह लिख लिया। 64 को हम दोनों तरफ बेस अगर सेम करना चाहें तो 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, और होल पावर x बाई 2 है तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में दोनों कटेंगे, तो ये वाला 2 से कट जाएगा। ये मैंने स्टेप जो है डायरेक्ट कर दिया, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास x की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, सॉरी 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8 की पावर x आ गया। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ये उस वक्त इक्वल हो सकती हैं जब बेस बेस के बराबर हो, तो आपको नजर आ रहा है दोनों की बेस 8 है, और पावर किसके बराबर हो जी, पावर के बराबर हो, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 1 किसकी इक्वल है जी, x की इक्वल है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी, x इज इक्वल टू 1। चौथा पार्ट है log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो बेस हमारे पास क्या है, x की पावर क्या बन जाएगी 2, और इक्वल कैसे आ जाएगा जी 64 के, ठीक है। तो ये आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बन जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इधर स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट जाएंगे, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है 64 जो है वो 8 का स्क्वायर रूट होता है, तो x की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। और इसी तरह इसका जो आखिरी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये है हमारे पास log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो अब मेरे ख्याल में आपको ये प्रैक्टिस होगी तो ये 3 की पावर क्या बनेगी, ये बेस है, इसकी पावर ये वाली बन जाएगी, तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से अब हम x की वैल्यू हमने निकाली है, तो 3 की पावर 4 का मतलब है हमने 3 को 4 दफ़ा ज़रब देंगे, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो x की वैल्यू हमारे पास 81 की इक्वल आ जाएगी। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज आज की ख़त्म हो गई। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। कॉमेंट्स में आप बताएं आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, या आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।